हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा रहेगा पेट सिलेबस 2023। पेट सिलेबस 2023 जो ये सिलेबस है ये ऑफिशियली सिलेबस है। ये साफ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम सॉरी, ये क्या है ऑफिशियली क्या है पाठ्यक्रम है। इसमें आपको पता नहीं हुआ तो बता दें कि प्रश्नों की संख्या क्या है 100 होगी और इसकी अवधि होगी 2 घंटा। इसका नंबर भी पूर्णांक भी होंगे 100 नंबर का। ठीक, तो आपको हम बता दें कि पहला सब्जेक्ट जो इसमें दिखाई दे रहा है कि भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के बारे में क्या पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा इतिहास पढ़ें। इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो इसमें टॉपिक दिया है कि कौन कौन से आप टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। तो इसमें पहला टॉपिक है कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। भारतीय इतिहास में पहला क्या क्या पढ़ना है ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, महावीर के जीवनी एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। ठीक, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मराठा के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। ये भारतीय इतिहास में ये सब पढ़ा जाएगा, इतना टॉपिक। ये टोटल कितने नंबर का है 5 नंबर का। ये इतना टॉपिक कवर करेंगे इतिहास में तो ये हमको क्या कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर का मिलेगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं सब्जेक्ट दूसरा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी कितने नंबर का होगा 5 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में पढ़ना है। ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय इसके बारे में पढ़ना है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये इतना पढ़ेंगे तो ये 5 नंबर हुआ। ठीक, और तीसरा सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है तो इसमें आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, ठीक, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, क्या क्या भूगोल के टॉपिक हैं इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में। और मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में पढ़ना है। ठीक, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है, टाइम जोन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्यांकी के बारे में पढ़ना है। ठीक, जनसंख्यांकी के बारे में पढ़ना है। और सब्जेक्ट 4 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक इसमें क्या क्या पढ़ना है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। ठीक,
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये पढ़ना है। 1991 में आर्थिक सुधार उसकी अर्थव्यवस्था, ये भी कितने हैं, 5 नंबर का। इतने क्या पढ़ेंगे तो ये भी 5 नंबर का है, ठीक। पूछेगा मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का पूछेगा, ठीक। वर्ष 1914 के बाद की सुधार, वर्ष 2014 के बाद का सुधार क्या, उसमें क्या, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रमिक सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इसमें के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब 5वां हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5वां सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भी 5 नंबर का पूछेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, इसमें क्या क्या पढ़ना है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारत की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, ठीक। एक न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा में क्या क्या पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, ठीक। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, ठीक। लेकिन हमारा 6ठा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सभी विज्ञान, तो उसमें सभी विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीवन विज्ञान, ये मतलब जीव विज्ञान, ये तीनों नंबर, ये भी क्या है 5 नंबर का है, ठीक। प्रारंभिक अंक गणित मतलब गणित के बारे में देखें तो इसमें क्या क्या पड़ेगा, तो पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ना है, प्रतिशतता के बारे में पढ़ना है, साधारण अंक गणितीय समीकरण के बारे में पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना है, घात एवं घातांक एवं घात के बारे में पढ़ना है, औसत के बारे में पढ़ना है, ठीक। ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। कितना नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक। और 8 नंबर देखें हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी में आपको ये इतना टॉपिक पढ़ना है केवल, ठीक। यानी कि पूरा आप उसका हिंदी पढ़ने लगे और इतना सही मतलब है, तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो संधि के बारे में पढ़ना है, विलोम शब्द के बारे में पढ़ना है, परिभाषित शब्द के बारे में पढ़ना है, वाक्यों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ना है, लिंग के बारे में पढ़ना है, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द के बारे में पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ के बारे में पढ़ना है, लेखक और रचनाएं, गद्य पद मतलब गद्य पद की मतलब लेखक उनकी रचनाएं, उनमें कौन कौन से क्या क्या किए हैं, कि कौन क्या रचना किए हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ये अंग्रेजी व्याकरण को, ये भी सामान्य अंग्रेजी भी क्या 5 नंबर का है, ठीक। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा कि अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो अपठित आप जो पढ़े नहीं है अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको छांट कर लिखना होगा, ठीक। और 10 नंबर की बात करें रीजनिंग, लॉजिक एवं रीजनिंग, तो ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, ठीक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तर्क एवं तर्क शक्ति में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध के बारे में पढ़ना है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में पढ़ना है, कारण और प्रभाव के बारे में पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसमें क्या पढ़ना है, संख्या तथा अक्षर के बारे में पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पर शुरू होता है 11 नंबर करंट अफेयर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अकेले 10 नंबर का पूछेगा। करंट अफेयर अकेले 10 नंबर का, भारतीय और विश्व का करंट अफेयर। और 12 नंबर की बात करें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, तो ये भी एक अपने आप में क्या है, बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी ये क्या है 10 नंबर का पूछेगा, ठीक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, देश राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा
विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। ठीक, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पढ़ना है। भारतीय अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। ठीक, इतने इसमें सामान्य जागरूकता के बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ना है। सामान्य जागरूकता में भी है, ये है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ना है। पुरस्कार एवं विजेता के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है 12 नंबर, क्या है, सामान्य जागरूकता। और 13 नंबर की बात करें तो ये भी 10 नंबर का है। ठीक, ये भी 10 नंबर का है, हालांकि सॉरी इसमें एक और सामान्य जागरूकता में एक और है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक, सामान्य जागरूकता में। और 13 नंबर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, मतलब अपठित हिंदी गद्यांश 2 देगा, 5-5 नंबर का होगा, जो इसमें से छांट कर आपको क्या होगा, लिखना होगा। 14 नंबर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ देगा एक, की व्याख्या एवं विश्लेषण करें, मतलब वो भी 2 नंबर देगा ग्राफ। 5-5 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें और क्वेश्चन होंगे, उसमें छाट करके आपको लिखना है, सॉल्व करके लिखना है। ठीक, 15 नंबर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण क्या है के बारे में पढ़ना है, ये भी 2 नंबर का देगा, ये भी 10 नंबर का है। ठीक, तो सीधे सीधी बात करें कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर 15, 14, 13 ये भी क्या है, ये क्या है, 10-10 नंबर के हैं। और इसके अलावा ये सामान्य जागरूकता भी 10 नंबर का है और करंट अफेयर 10 नंबर का है। ठीक, तो ये नीचे की ये 4-5 है जो बहुत क्या है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये भी पढ़ना है, तो ये भी कैसे पढ़ना है, ये नहीं कि आप ज़्यादा लेने लगे आप क्या नॉलेज। ठीक, आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रमांक 0 से 9 तक पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ये नहीं कि आप पूरा जाकर डीप में उसके पढ़ें। ठीक, परीक्षा का प्रकार जो होगा बहुविकल्पीय होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, यानी बहुविकल्पीय पर आधारित हो गया। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। आपका ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और इसके बाद का वीडियो हमारा रहेगा इस टॉपिक वाइज कि भारतीय इतिहास में जो है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता से इसमें जितने बनने वाले प्रश्न होंगे हम करेंगे। ऐसे ही सभी विषयों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।